मैं अमित कटारिया स्वामी गणेशानंद सनातन धर्म शिक्षण महाविद्यालय में उच्चारण कला में आपका स्वागत है। मैं आज क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल बीएड सेकेंड ईयर का विषय है उसको आज पढ़ाऊंगा। इसमें भी हम एक टॉपिक करेंगे रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसे आरसीआई शॉर्ट में कहते हैं। आरसीआई क्या है? आरसीआई एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी संस्था है जो भारत में स्थापित की गई है। आरसीआई जो सबसे पहले भारत में आई वो 1986 में आई थी एक पंजीकृत संस्था के रूप में, लेकिन इसे दिसंबर 1991 में संसद में एक बिल पेश किया आरसीआई के रिगार्डिंग कि इसे मान्यता प्राप्त वैधानिक निकाय बना दिया जाए, जिसे 91 में एक बिल के द्वारा प्रस्तुत किया जो 92 में राष्ट्रपति के द्वारा साइन कर दिए गए उस बिल पर। और उसके बाद यह 22 जून 1993 को एक कानूनी रूप में यह संस्था स्थापित हो गई। मीन आरसीआई अब जो है वो 22 जून 1993 के बाद से एक वैधानिक संस्था के रूप में कार्य कर रही है। आरसीआई रिस्पॉन्सिबल फॉर कि आरसीआई का मुख्य काम क्या है? ट्रेनिंग, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। आरसीआई ट्रेनिंग देती है, नई नई पॉलिसीज बनाती है और नए नए कार्यक्रमों को निर्धारित करती है। ट्रेनिंग किस प्रकार की? यह कोर्सेज करवाती है, बहुत सारे बीएड करवाती है, डीएड करवाती है, और ये छोटे 3-3 महीने के हमारे अर्ली इंटरवेंशन के रिगार्डिंग कोर्सेज होते हैं, कुछ 6 महीने के कोर्सेज होते हैं, उनको भी मान्यता देते हैं। साथ साथ ये हमें और हायर एजुकेशन एमएड की भी पढ़ाई के रिगार्डिंग हमें ट्रेनिंग देती है। पॉलिसीज, ये नई नई पॉलिसीज लेकर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल अफेयर्स जो हमारी जो मिनिस्ट्री है उस मिनिस्ट्री के तहत नई नई पॉलिसीज बनवाती है, जो रिहेबिलिटेड जो हमारे चिल्ड्रन होते हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, उनके लिए नई नई पॉलिसीज बनाई जाती है, प्रोग्राम्स उनके रिगार्डिंग नए नए कार्यक्रम बनाए जाते हैं। तो ग्रांट रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूशन रनिंग दीज ट्रेनिंग कोर्सेज। रनिंग दीज ट्रेनिंग कोर्सेज का मीन क्या है कि ये नई नई संस्थानों को अपने साथ जोड़ते हैं और ये संस्थाएं इनके साथ जुड़कर नए नए कोर्सेज चलाते हैं। To maintain a central rehabilitation register for the rehabilitation professionals, कि जो हमारे रिहेबिलिटेशन एरिया के अंदर जो हमारे बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं, जो कोर्सेज करते हैं, जो ये ट्रेनिंग कोर्सेज करते हैं, उन बच्चों को ये रजिस्टर्ड करती है। उनको रजिस्ट्रेशन करने का काम आरसीआई का होता है। मेन मुख्य कार्य है क्या कि जो बच्चे अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर लेते हैं या अपनी डिग्री कोर्स जो भी करना चाहते हैं, वो जब कोर्सेज हो जाता है, उन बच्चों को आरसीआई अपने अंतर्गत रजिस्टर्ड कर देती है कि कभी इस फील्ड में उनकी भी कोई पढ़ाई आए या उनकी कोई जरूरत हो तो उनकी हम हेल्प ले सकें। नेक्स्ट है नेशनल प्रोग्राम फॉर ट्रेनिंग ऑफ पीएचसी मेडिकल ऑफिसर्स, कि जो हमारे आरसीआई है वो नेशनल प्रोग्राम चलाता है इनके लिए। पीएचसी मेडिकल ऑफिसर्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंतर्गत जितने भी हमारे डॉक्टर्स आते हैं, उन डॉक्टरों को आरसीआई के द्वारा ट्रेन किया जाता है, जो 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन होते हैं वो? सबसे पहले तो इसके अंदर सीनियर प्रोफेशनल ट्रेनर होते हैं हमारे, वो होते कौन है? जो ट्रेनिंग लेकर आए हुए होते हैं, जो बीएड या एमएड पास आउट होते हैं, वो हमारे सीनियर ट्रेनर होते हैं। और इनके साथ जुड़कर हमारे मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं वो क्या करते हैं? ट्रेनिंग लेते हैं उन बच्चों को या उन डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी जाती है कि ये अपने एरिया में आए हुए विकलांग बच्चों को या दिव्यांग बच्चों की हेल्प कर सके। इनका मेन मुख्य काम क्या होता है? अर्ली इंटरवेंशन ऑफ रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट है इंट्रा कंट्री लिंकेज। इंट्रा कंट्री का मीन क्या होता है कि एक देश में जुड़े हुए आपस में ही देश के अंदर ही अंदर जुड़ना, ऐसे लिंकेज बनाना। इसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से इंट्रा लिंकेज आते हैं?
जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी डिसेबिलिटीज है, हर एक डिसेबिलिटी से रिलेटेड हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। वो नेशनल इंस्टीट्यूशन इन्हीं इंट्रा कंट्रीज के अंदर आते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन। सेकंड आता है हमारा इसके अंदर यूनिवर्सिटीज। कितनी यूनिवर्सिटीज है, वो सारी यूनिवर्सिटी आरसीआई के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस। जितने भी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज है वो भी यहाँ पर आकर अपना इनके साथ जुड़ा हुआ होता है। और हमारे नेट यूजीसी या ये कहें कि इसके साथ हमारी और जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं जैसे कि एनसीईआरटी, एनसीटी, एनसीईटी, ये सारे के सारे हमारे इंट्रा कंट्री लिंकेज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटर कंट्री लिंकेज। इंटर कंट्री क्या होता है कि एक देश का दूसरे देश के साथ जुड़ना और उनका काम करना। ये हम कैसे करते हैं, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक्सटर्नल अफेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये एक हमारा डिपार्टमेंट होता है। ये एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट हमारा इंट्रा कंट्री लिंकेज संबंधित कार्य करता है कि एक देश का दूसरे देश के साथ जब हमारा जुड़ाव होता है, यूनेस्को, यूनिसेफ इत्यादि, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन WHO इत्यादि ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब जुड़कर काम करते हैं तो वो हमारा इंटर कंट्री लिंकेज के अंतर्गत आता है। एंड लास्ट हेडिंग में हमारा आता है फ्यूचर प्लान्स। किसके फ्यूचर प्लान? ये हमारे फ्यूचर प्लान है आरसीआई के, कि आगे आरसीआई क्या चाहती है, डे बाय डे ग्रोथ करना। किस एरिया में? डिसेबिलिटी के एरिया में। तो अगर हम डे बाय डे ग्रोथ करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा और या क्या मिला, इस प्रकार हम देखते हैं। तो फेलोशिप फर्स्ट आता है हमारा फेलोशिप एंड रिसर्च स्कीम। फेलोशिप एंड रिसर्च स्कीम में क्या आता है कि जो बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं उन बच्चों को हम फेलोशिप दें। जैसे जिन बच्चों ने एमएड के साथ डिसेबिलिटी एरिया जो हमारा आगे हायर एजुकेशन लेते हैं, अगर हम एमफिल या पीएचडी या कुछ रिसर्च एरिया का काम करते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें कुछ ग्रांट प्रोवाइड की जाए, उन्हें फेलोशिप दी जाए, उन्हें कुछ आर्थिक मदद दी जाए जिससे कि वो अपने रिसर्च कार्य को पूरा कर सके। एंड लास्ट हेडिंग है हमारी अवार्ड टू बेस्ट मास्टर ट्रेनर। डे बाय डे हमारे समाज में बहुत सारे ट्रेनर आ रहे हैं और हर एक में कंपटीशन बढ़ रहा है, कहाँ नहीं बढ़ रहा है। तो इन कंपटीशनों को देखते हुए हम क्या करें कि जो इस एरिया में डिसेबिलिटी के एरिया में सबसे अच्छा काम करता है, बेस्ट कार्य करता है, तो हम उन्हें अवार्डित करें। अवार्डित करने से क्या होगा कि एक दूसरे को जब हम देखकर काम करेंगे तो हर एक का मन ये होगा कि मैं एक बेस्ट ट्रेनर का अवार्ड प्राप्त करूं, जिससे क्या होगा हमारे जितने भी डिसेबिलिटीज के अंतर्गत कार्य होंगे वो सारे अच्छे होंगे। हम मन लगाकर काम करेंगे, इन्हें कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा ट्रेनरों को, और मोटिवेशन मिलने से क्या होगा कि वो अपने कार्य को सुचारू रूप से करेंगे। इस प्रकार ये हमारी आरसीआई है। इसका मुख्य केंद्र हमारा मुख्यालय जो है वो दिल्ली के अंदर है। दिल्ली से हमारे पूरे इंडिया को ये कंट्रोल करती है, या पूरे दिल्ली के द्वारा पूरे इंडिया में जो है कि जो ट्रेनिंग दी जाती है, अदर्स कोर्स किए जाते हैं, या ये कहीं पॉलिसीज बनाई जाती है, जो इनके अंतर्गत जितने भी इंस्टीट्यूशन आते हैं उनको अपने साथ जोड़े रखना होता है, उनसे पास आउट बच्चों को रजिस्टर्ड करना होता है, और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उन्हें आगे वर्क भी दिया जाता है। इस फील्ड में डिसेबिलिटी के एरिया में आने से वो अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर सके। ये थी हमारी आज के टॉपिक आरसीआई। उम्मीद करते हैं शायद आपको समझ आ गया।